हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल शमशाद ऑल क्लासेस में। दोस्तों, आज आपके बीच जो लेकर आया हूँ दोस्तों, क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 3 दोस्तों, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे दोस्तों, ये जो है दोस्तों, ये भाषण है एक प्रकार का। तो आज जानेंगे दोस्तों इसके बारे में। इससे पहले दोस्तों, अगर आप 1 और 2 वाला चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आपको प्ले लिस्ट में वीडियो है दोस्तों, तो आप वहां जाके देख ले दोस्तों। आज जानेंगे दोस्तों भारत से हम क्या सीखे, लेखक परिचय और पूरे सारांश को अच्छी तरह से समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अब सब पढ़ेगा और सब बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों हम दिलासा नहीं रिजल्ट देते हैं दोस्तों। ये वीडियो देखने के बाद आपको 100 में 100 गारंटी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं शानदार तरीके से। तो दोस्तों, पहले जानेंगे लेखक का परिचय दोस्तों। तो लिखा है दोस्तों, प्रस्तुत शीर्षक भारत से हम क्या सीखे। वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा के चयनित युवा युवा कांग युवा अंग्रेज अधिकारी लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए मैक्स मुलर साहब को दिया गया भाषण का एक अंश है दोस्तों। जर्मनी में जो दोस्तों वहाँ अंग्रेज जो भारत के लिए चयनित हुए थे सिविल सेवा के लिए दोस्तों, उसको भारत के बारे में जानकारी नहीं था, और भारत के बारे में जानकारी देने के लिए चयनित हुआ दोस्तों, वह हमारे बाबा सॉरी ये जो हुआ मैक्स मुलर जी हुआ था दोस्तों, क्योंकि इसको भारत में बहुत अच्छी तरह से भारत का ज्ञान था इनको दोस्तों, ठीक है। इसीलिए उन सिविल सेवा सभी युवा अंग्रेज युवाओं को ये भारत के बारे में बता रहे थे दोस्तों, ठीक है। और इन्हीं प्रकार ये भारत के बारे में भाषण दिए कि भारत से आप क्या क्या सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका जो है जीवनी जान लीजिए दोस्तों। लेखक जो है भारत से हम क्या सीखे, ये मैक्स मुलर जी हैं, रचनाकार बोलिए या लेखक बोलिए दोस्तों। उसके बाद लिखा है पाठ का विधा क्या है दोस्तों। पाठ का विधा यानी मैक्स पूछेगा दोस्तों भारत से हम क्या सीखे, पाठ की विधा क्या है, तो आप बताएंगे भाषण है दोस्तों। उसके बाद लिखा पिता का नाम क्या था। मैक्स मुलर जी के पिता का नाम था विलेहम मुलर। विलेहम मुलर पिता का नाम विलेहम मुलर था दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जब मैक्स मुलर 4 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया दोस्तों। देखिए, जब 4 साल के जो थे ये मैक्स मुलर जी, तब इनका पिताजी का निधन हो गया दोस्तों। आप ये भी बात याद रखिए, ये भी आपको पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, प्रमुख रचनाएं जो था इनका, वो था मेघदूत, हितोपदेश, कंठ और कैन, इनके प्रमुख रचनाएं था दोस्तों, ठीक है। ये सारे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आप याद रखिए कि इसका पिताजी का नाम विलेहम मुलर था। पाठ के विधा क्या है, ये भाषण है दोस्तों। ये कौन कौन से लिखे हैं किताब दोस्तों, ये रचना कौन कौन, मेघदूत, हितोपदेश, कंठ और कैन, इनके प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। ये सारा बात आप याद रखिए। उसके बाद आप जान लीजिए दोस्तों ये भारत के बारे में, उस सिविल 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 युवा में सिविल सेवा युवा में जितना भी अंग्रेज युवा चयनित हुए थे, उन लोगों को ये भाषण दिए थे कि आप भारत भारत जाइएगा तो कैसे आप रह सकते हैं, आपको भारत में सीखने के लिए क्या क्या मिलेंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ ये मैक्स मुलर जी उन सिविल सेवा चयनित जो युवा हुआ था अंग्रेज जो भारत के लिए चयनित हुआ था दोस्तों, वो सारे चीज़ भारत के बारे में इनको ज्ञान था, और वह सिविल सेवा चयनित युवाओं को भारत के बारे में बताते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है। उसके बाद लिखा है महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य पाठ जो महत्वपूर्ण तथ्य उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। 18 वर्ष की उम्र में मैक्स मुलर जी ने लिपिजियन विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। 18 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष जब मैक्स मुलर जी के थे दोस्तों, तभी मैक्स मुलर लिपजिंग विश्वविद्यालय, किस विश्वविद्यालय में, लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिए थे 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष की एज में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लिखा दूसरा पॉइंट लिखा है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव पूछा जाते हैं विवेक दोस्तों। देख लीजिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांतियों कहा था दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, तो लिखा है उसके बाद रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर से प्रभावित होकर 1800
1968 ईस्वी में नाइट की उपाधि दी और मैक्समुलर ने उपाधि को छोटा पद समझकर अस्वीकार कर दिए थे। दोस्तों ये क्या हुआ, रानी विक्टोरिया ने जो था मैक्समुलर से प्रभावित हो तो इसको नाइट की उपाधि दी। कितने ईस्वी में दी ये याद रखिए दोस्तों, 1868 ईस्वी में रानी विक्टोरिया ने मैक्समुलर को नाइट की उपाधि दी और नाइट की उपाधि जो दिए मैक्समुलर को उसको तुच्छ लगा यानी छोटा पद लगा और यह अस्वीकार कर दिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों जन्म, ये मैक्समुलर का जो जन्म हुआ दोस्तों वह था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। महत्वपूर्ण तथ्य में इसीलिए दिए दोस्तों क्योंकि ये निबंध हो गया, जन्म स्थान हो गया, जन्म कब हुआ था, ये सारा बात आपको हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण तथ्य में इसको दिए कि आप सही से इसको लिख पाइएगा। ठीक है, तो जान लीजिए जन्म हुआ 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और स्थान जो है कहाँ हुआ था इनका जन्म दोस्तों, जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। 6 दिसंबर 1823 में जो हुआ था दोस्तों जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में मैक्समुलर जी का जन्म हुआ था दोस्तों। इसका मृत्यु जो हुआ दोस्तों उसको जान लीजिए, मृत्यु भी आपको पूछे जाते हैं दोस्तों। मृत्यु जो हुआ था वह था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मैक्समुलर जी का निधन हो गया था यानी मौत हो गया था दोस्तों। ठीक है, आप सही से सारे ये स्कीम शॉट ले लीजिए दोस्तों, सही से आप कॉपी पे लिखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों अपने दोस्तों के पास वीडियो को भी शेयर कर दे। ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, ये आपको जो है ना हर चीज़ में आपको सब्जेक्टिव बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, किसी भी चीज़ को हल कीजिए। ये सारे आपको भारत से हम क्या सीखा, अगर ये आप सही से पॉइंट को लिख लेते हैं दोस्तों तो समझ लीजिए ये सारे क्वेश्चन आपको सारे ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन जितने भी हैं हर चीज़ बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है कॉपी पर उतार के दोस्तों इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा कि जन्म कब हुआ, स्थान इनका क्या है, इनका महत्वपूर्ण बात क्या क्या थी, ये सारे चीज़ दोस्तों। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य यही थी दोस्तों कि ये सारे सारे जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं इसीलिए महत्वपूर्ण तथ्यों में इनको दे दोस्तों। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने ये भी पूछे जाएंगे, स्वामी विवेकानंद जी ने किनको वेदांतियों कहा, तो आप बताएंगे मैक्समुलर को। 18 वर्ष की उम्र में मैक्समुलर ने किस विद्यालय में अध्ययन करना संस्कृत का प्रारंभ कर दिया, थेल्बुजिन विश्वविद्यालय। ये सारे चीज़ें दोस्तों ये विविया क्वेश्चन है ना। ये इनको जो दोस्तों पूरा भारत का ज्ञान था इसीलिए सिविल सेवा युवा जो चयनित हुआ था अंग्रेज जो दोस्तों युवा उनको सारे चीज़ भारत के बारे में बताए। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों कि भारत के बारे में ये क्या क्या बताए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों उसके बारे में आज सारे चीज़ जानते हैं दोस्तों कि ये भारत के बारे में क्या क्या गुणगान गाए, तारीफ भारत के बारे में क्या क्या तारीफ किए दोस्तों, भारत के बारे में कितना ये जानते थे और वो सिविल सेवा परीक्षा में जो टॉप आए थे दोस्तों भारत के लिए चयनित हुए थे उनको ये क्या क्या बताए दोस्तों कि भारत आप जाएंगे ये सीखेंगे, वहाँ तरह तरह की नए चीज़ सीखने वाले हैं। आप हर चीज़ में हर विभाग में कुछ न कुछ सीख सकते हैं, हर विभाग में आप कुछ न कुछ देख सकते हैं, हरियाली भरी होती है वहाँ, स्वर्ग बसता है, हर चीज़ बताए दोस्तों उनको कि ये जब अंग्रेज युवा भारत जाए तो ये सारी चीज़ उनको पता रहे कि भारत के बारे में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, ये सारे चीज़ उनको बताए दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है क्या क्या बताया उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। बताया मैक्समुलर जी ने बचपन में ही ग्रीक और लैटिन भाषा में परिपूर्ण हो गए थे और लैटिन भाषा में कविताएं भी लिखने लगे थे। देख लीजिए दोस्तों मैक्समुलर जी ने बचपन में ही ग्रीक और लैटिन भाषा में परिपूर्ण हो गए थे और लैटिन भाषा में कविताएं भी लिखने लगे थे। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट याद रखिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों मैक्समुलर जी को संगीत का भी ज्ञान था। हम बोले ना दोस्तों हर चीज़ का, ये भारत में जब ये आए थे दोस्तों तो इसको हर चीज़ का ज्ञान था। पहले भी ये बचपन से ही 18 वर्ष से उम्र से ही ये संस्कृत लिखना चालू कर दिए थे। बचपन से ही इन्हें ग्रीन और लैटिन भाषा का ज्ञान था दोस्तों। ये कविताएं भी लिखने लगे थे और इसको मैक्समुलर जी को जो दोस्तों था वो संगीत का भी
ज्ञान था दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, भारत से हम क्या सीखे पाठ का हिंदी रूपांतर अनुवाद अब डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने किया था। दोस्तों ये जो भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण जो है दोस्तों मैक्स मुलर जी ये जो है अंग्रेज अंग्रे, अंग्रेजी में दिए थे दोस्तों, अंग्रेजी में, इंग्लिश में इनको बताए थे। वो सिविल सेवा चयनित युवा अंग्रेज जो था दोस्तों, उन लड़कों को, उन अधिकारियों को जो है ये अंग्रेजी में बताए थे। तो इनका जो हम तो हिंदी में पढ़ते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए इनका हिंदी में अनुवाद, यानी अनुवाद रूपांतरित, मतलब अनुवाद जो आप जैसे हिंदी में ट्रांसलेशन बनाते हैं, हिंदी को इंग्लिश करते हैं, हिंदी हिंदी को इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश को हिंदी करते हैं, उसी प्रकार दोस्तों ये जो इंग्लिश को हिंदी किए थे वो जो था दोस्तों, वो आदमी था डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने इनको हिंदी में लिखा था। भारत से हम क्या सीखे भाषण को, ये भाषण को हिंदी में रूपांतरित किए और हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है मैक्स मुलर जी ने हितोपदेश कंठ और केन मेघदूत को जर्मन भाषा में अनुवादित किए थे। ये जो है दोस्तों, ये सारा जो है ये जो है संस्कृत में लिखे थे कि हितोपदेश कंठ और केन मेघदूत, ये सारा संस्कृत में लिखे थे। ये जो है मैक्स मुलर जी उनको जर्मन भाषा में अनुवाद कर दिए। किन भाषा में अनुवाद कर दिए थे, जर्मन भाषा में अनुवाद कर दिए मैक्स मुलर जी। हितोपदेश कंठ और केन को मेघदूत को जर्मन भाषा में अनुवाद कर दिया। आपसे पूछेगा कि हितोपदेश को कंठ और केन मेघदूत को जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया, तो आप बताएंगे मैक्स मुलर जी ने हितोपदेश कंठ और केन और मेघदूत को जर्मन भाषा में अनुवाद किए हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा है, भारत के महान चिंतक और साहित्यकार मैक्स मुलर जी भारत के नाम ना होकर भी भारत के बारे में उनको बहुत ज़्यादा जानकारी था। हम बोले ना दोस्तों, सारा चीज़ उनके बारे में जानकारी था इनको, भारत में क्या क्या होता है, क्या क्या सीख सकते हैं, है ना, हर चीज़। उसके बाद लिखा है दोस्तों देख लीजिए, पाठ के मुख्य बातें, पाठ के मुख्य बातें वही सिविल सेवा चयनित युवा को ये जो बताए दोस्तों भारत के बारे में, ये जो लिखा है, गुणगान गाया है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पाठ के बारे की मुख्य बातें क्या क्या था, तो लिखा है दोस्तों, सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत देश है दोस्तों। अब मैक्स मुलर जी कहते हैं कि आप लोग वही अधिकारियों लोग से जो जिनके सामने भाषण देते हैं, भारत के बारे में बताते हैं दोस्तों, उन लोगों से कहते हैं, अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर्वाधिक संपदा और प्रकृति से सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो मैं भारत का नाम ही लूँगा। वो भारत ही देश है जहाँ सर्वाधिक संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश, बोल रहा वहाँ प्रकृति ऐसा माहौल होता है जो देखने योग्य होता है, स्वर्गीय जैसा वहाँ प्रकृति होता है ना, नज़ारा होता है भारत में, ऐसा भारत होता है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, मैक्स मुलर जी कहते हैं भारत में भूतल पर ही स्वर्ग की छटा दिखती है, निखरती है। मैक्स मुलर जी कहते हैं भारत में भूतल पे ही स्वर्ग की छटा निखरती है, बोल रहा है वहाँ धरती पर ही स्वर्ग दिखता है। मैक्स मुलर जी कहते हैं भारत में आप जाएंगे तो वहाँ धरती पे ही आपको स्वर्ग नजर आएगा, ऐसा भारत है। उसके बाद लिखा है, पॉइंट लिखा है तो लेखक कहते हैं सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण गांव में ही हो सकता है। कहते हैं आप लोग अगर बम्बई, आप अगर भारत गए होंगे तो कभी आपको यही याद होगा कि बम्बई, मद्रास, तमिलनाडु, कोलकाता, ये सारा शहर याद होगा, मगर सच्चे भारत के दर्शन आपको करना हो तो ग्रामीण गांव में जाइए। अगर सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं तो वो ग्रामीण गांव में ही हो सकते हैं और कहीं नहीं। ये लेखक कह रहे हैं सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं तो सिर्फ ग्रामीण गांव में हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो लिखा है दोस्तों क्या लिखा है, पुरातत्व विभाग के हेड कौन थे, पुरातत्व विभाग के उस समय हेड कौन थे, तो आप बताएंगे के कनिंघम। आपको पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा पुरातत्व विभाग के हेड कौन थे, तो के कनिंघम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, जब मैक्स मुलर भारत आए तो भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। जब मैक्स मुलर जी भारत गए थे तो वहाँ का उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेडिक्स जी थे। कौन थे, वारेन हेडिक्स जी, जिनको दोस्तों वारेन हेडिक्स को 172 दानिश नामक सोने के सिक्के
से भरा घरा मिले थे। ठीक है, ये बात आप याद रखिए पॉइंट। उसके बाद लिखा है भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की पुरान भूमि है। भारत की संस्कृति 30,000 वर्ष पुराना है। 30,000 वर्ष पुराना है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। भारत की संस्कृत 3,000 वर्ष पुरानी है। संस्कृत जो है पुरानी भाषा, जो 3,000 वर्ष पुरानी भाषा संस्कृत, आप ये याद रखिए। सबसे पुरानी भाषा जो है दोस्तों वो संस्कृत है ना। ये भी आप याद रखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है। उसके बाद लिखा है दोस्तों अगला पॉइंट, मैक्स मुलर जी कहते हैं धर्म, देवता, भाषा, विज्ञान, रीति रिवाज के आधार पर भारत देश सबसे पहले आता है। बोल रहा है उन सिविल सेवा अधिकारियों को बताते हैं मैक्स मुलर जी की धर्म, देवता, भाषा, विज्ञान, रीति रिवाज के आधार पर भारत सबसे पहले ऐसे देश है जो ये सबसे पहले आता है ये सारे चीज़ में, कि विज्ञान में ले लीजिए, धर्म में, देवता में, रीति रिवाज अगर खोजिएगा तो आप सबसे पहले देश जो आएगा दोस्तों वो भारत देश आएगा। उसके बाद उस अगला पॉइंट जो लिखा है दोस्तों वो लिखा है भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। अतीत और सुदूर दोस्तों, ये जो अतीत है और आने वाला जो कल है दोस्तों, ये दोनों को जो भारत है ये सुदूर भविष्य को जोड़ता है दोस्तों, ये दोनों को जोड़ता है। और जो भविष्य में पहले भी अच्छे काम किए हैं दोस्तों भारत हम लोग, और जो आने वाले आज भी अच्छे काम कर रहे हैं दोस्तों। आशा है कि एक ना एक दिन भारत भी नंबर 1 पे आएगा दोस्तों। इसे नंबर 1 पे तो आ रहे हैं दोस्तों, तो इसीलिए बता रहे हैं कि भारत अतीत और सिंदूर भविष्य को जोड़ता है। भारत ऐसा देश है दोस्तों। उसके बाद लिखा है सर विलियम जोन्स ने 1783 ईस्वी में भारत आए थे। सर विलियम जोन्स ने, बोल रहे हैं उन लोग सिविल सेवा अधिकारियों को जो मैक्स मुलर बताते हैं कि सर विलियम जोन्स ने 1783 ईस्वी में भारत आए थे। उस समय सर विलियम जोन्स का उम्र 37 वर्ष था। कितना वर्ष था? 37 वर्ष था। जब सर विलियम जोन्स जब भारत आए थे तो उसका कितना था? 37 वर्ष एज था दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों पाठ के महत्वपूर्ण बात ये जो कर रहे हैं दोस्तों, अगला पॉइंट लिखा है दोस्तों सर विलियम जोन्स को मैक्स मुलर ने नया सिकंदर कहकर पुकारा। बोल रहे हैं दोस्तों सर विलियम जोन्स को मैक्स मुलर जी ने नया सिकंदर कह के पुकारा था दोस्तों। आप ये भी याद रखिए कि मैक्स मुलर नया सिकंदर किन्हें कहते हैं? तो सर विलियम जोन्स को। मैक्स मुलर नया सिकंदर किन्हें कहते हैं? तो सर विलियम जोन्स को कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा है दोस्तों मैक्स मुलर बताते हैं वो वनस्पति वैज्ञानिक हक्स थे। बोल रहा है जब हम भारत गए थे तो वहाँ का जो वैज्ञानिक था दोस्तों, वनस्पति वैज्ञानिक, वो हक्स वैज्ञानिक थे। वनस्पति वैज्ञानिक को ना पूछे, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा दोस्तों हक्स वैज्ञानिक हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा, सॉरी वनस्पति वैज्ञानिक है तो हक्स लिखा रहेगा दोस्तों, आप उसको टिक कर दीजिएगा। तो ये आपको बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। जब मैक्स मुलर भारत गए थे तो वहाँ का वनस्पति वैज्ञानिक हक्स थे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखा है दोस्तों अंसालोविक भाषा, अस्लावोनिक भाषा में चूहा को माइस कहते हैं। अस्लावोनिक भाषा में चूहा को कहते हैं तो आप बोलेंगे माइस कहते हैं। अस्लावोनिक भाषा में चूहा को माइस कहते हैं। और संस्कृत भाषा में चूहा को मुसह कहते हैं। संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? मुसह। ठीक है, और लैटिन भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? आपको बताए अस्लोकी भाषा में मूस को माइस कहते हैं और संस्कृत भाषा में चूहा को क्या कहते हैं? मुसह कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा है दोस्तों शाहनामा के रचनाकाल 10वीं से 11वीं सदी के आसपास की थी। शाहनामा के जो रचना था दोस्तों, रचनाकाल था वो 10वीं से 11वीं सदी के आसपास थी। आपको पूछेगा शाहनामा के रचनाकाल क्या था तो दोस्तों आप बताएंगे 10वीं से 11वीं सदी के आसपास थी दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। उसके बाद लिखा अगला पॉइंट लिखा है दोस्तों मैक्स मुलर जी कहते हैं भारत विश्व को हाथी, दांत, मोर, बंदर, चंदन दिए हैं। अगर कोई देश अगर दिए हैं दोस्तों, विश्व के देश हाथी, दांत और मोर, बंदर
दिए हैं तो दोस्तों वो भारत ही ऐसा देश है जो दिए हैं। और ये हर एक चीज़ पर दोस्तों भारत जो है व्यंग लगाए हुए हैं दोस्तों। अगर हाथी पाया जाता तो सिर्फ भारत में पाया जाए दोस्तों, आप याद रखिए। ये सारे चीज़ जो दिए हैं दोस्तों, चंदन हुआ, चंदन पे भी जो जो दोस्तों है ये बैंड लगाया हुआ है, क्योंकि आप पुष्पा फिल्म में देखे थे कि जब पुष्पा नाम का व्यक्ति जो रहता है वो जब चंदन की लकड़ी चुराते हैं तो उन पर पुलिस जो है उन पर जो मतलब केस कार्रवाई की जाती है दोस्तों, उसको पकड़ने के लिए कोशिश करता है। इसलिए भारत में जो चंदन की लकड़ी है जो दोस्तों वो बैन है, उसको कोई खतरा नहीं पहुंचा सकता, उसको जो ना बिक्री नहीं कर सकता दोस्तों दूसरे देश से। तो इसीलिए दोस्तों हमारे देश जो है अगर विश्व को दिए हैं तो हाथी, दांत, मोर, चंदन, ये जो है बंदर, ये सारे चीज़ जो दिए हैं दोस्तों वो विश्व के अगर देश हैं दोस्तों तो वो भारत है। आप इसको याद रखिए। सारे पॉइंट को दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। ये सारे पॉइंट जो आपको बता रहे हैं दोस्तों ये बहुत ही बेबाक है दोस्तों। आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्पफुल होगा और सब्जेक्टिव भी बनाइएगा दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आएगा दोस्तों। इसी इन्हीं से आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और यही मिलता जुलता आपको सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा दोस्तों। आप जो सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज जितना भी आपको पॉइंट बताए दोस्तों, लेखक का परिचय बताए और पाठ के मुख्य बात जो बताएं दोस्तों, पॉइंट बताए, सारे को आप समझे होंगे दोस्तों। और स्क्रीनशॉट लेकर हम कहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेकर आप सारे कॉपी पर उतार लीजिए और उसको महत्वपूर्ण तथ्यों को याद कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो का अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। और चैनल पे नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलती रहती है दोस्तों। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।